ये सब रूबिका जी गलत बातें हैं, ये अच्छा, झूठ फैला रहे हैं तो है लोग। अच्छा। जब से आए सिर्फ मस्जिदों के पीछे, मदरसों के पीछे, और क्या काम है इनका? हाँ। और कुछ काम है तो बताओ, चैनलों पे ये- बताओ कि हम भाई ये करें, हम ये करें, राशिद हिंदुओं साहब, के मैं बस लिए एक करें, छोटी सी बात मुसलमानों कह के लिए देती करें, हूँ। सिखों के ये लिए लोग सिखों, आपके पीछे नहीं कुछ पड़े नहीं हैं। करे ये लोग। ये लोग आपके पीछे नहीं पड़े हैं। ये लोग नहीं गए थे अफगानिस्तान। फिर कौन हिंदू पड़ेगा और हमारे सनातनी पीछे? नहीं पहुंचा था अफगानिस्तान, कौन पीछे वो पड़े नहीं हैं, पहुंचा था गल्फ, वो नहीं पहुंचा था यूएई, वो नहीं पहुंचा था मक्का और मदीना। ठीक है, ये मुगल आए थे हिंदुस्तान, ये पीछे पड़े थे जमीनों के। तो ये मत बोलिए कि आप उनके पीछे पड़े। वो लोग जो हैं इन सारे हिंदुओं के पीछे पड़े, और आप अभी भी उनकी वकालत करते फिर रहे हैं। आप रुक जाइएगा यतेंद्र, आज यतेंद्र इस बुलेटिन में और इस शो में इसलिए है। रुक जाइए सर, रुक जाइए। यतेंद्र इसलिए है क्योंकि वक्फ को लेकर सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है वो आज की बात नहीं है। नहीं यतेंद्र? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कब की है, जरा दर्शकों को बताएं। ये 2022 में सरकार का जिस तरह से शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से जो फॉलो अप हो रहे थे और जिस तरह से जो फीडबैक मिल रहा था, तो 2022 में सरकार मन बना चुकी थी, क्योंकि 2013 में जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से ये कानून बनाया और असीमित अधिकार दे दिए किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। और इस सबके पीछे जो होमवर्क किया, और खासकर ग्राउंड लेवल की जो पेपर वर्क किया, एक्सरसाइज की, उस वक्त केंद्रीय मंत्री थी अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्मृति ईरानी। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया कि किस तरह से कब्जा होता है। एक महाशय मुस्लिम समाज से थे, वो मैं जगह बोल रहा हूँ, हैदराबाद या बेंगलोर का एक 7 स्टार प्रॉपर्टी थी, होटल। वो उस होटल में रुके, कुछ एडवांस दिया कुछ दिन का, लेकिन वो रुके कई और दिन तक। तब होटल वालों ने जब उन्होंने चेकआउट किया तो पैसा मांगा, तो ले नहीं, ये होटल अब मुझसे पैसा नहीं मांग सकता। तो होटल मैनेजमेंट ने पूछा क्यों नहीं मांग सकता, तो उसने बताया कि मैंने यहाँ पर नमाज अता की है, और जो वक्फ बोर्ड का नियम है, मैं वक्फ बोर्ड को ये जमीन दान कर चुका हूँ, वक्फ कर चुका हूँ इस होटल को। होटल मैनेजमेंट के जमीनों के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा नियम है, उनको भी नहीं पता था। लेकिन 2013 में जो बदलाव किया वो उसकी एक बानगी थी। और इस तरह की एक नहीं, 800 से ज्यादा शिकायतें अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास आई। स्मृति ईरानी चौंक गई जब उनके सामने इस तरह की ये घटना आई। तब उन्होंने जांच के आदेश दिए, और 32 बोर्ड के अध्यक्ष, जो वक्फ बोर्ड है, उनके अध्यक्षों को बुलाया, चेयरमैन को बुलाया, उसमें से 20 आए। ये 2023 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 से पूरा मामला शुरू हुआ। 2023 तक जब बैठे सारे लोग, तो उसमें सारी अनियमितताएं सामने आई। किस तरीके से मखौल बनाया जा रहा है, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी प्रॉपर्टी पर किस तरह से कब्जा किया जा रहा है, वो सामने आया। तब स्मृति ईरानी ने अपने पूरे मंत्रालय को, पूरे देश भर के अपने अधिकारियों को उसमें लगाया कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिली, उन्होंने सारा मामला, सारे कागज उनके सामने रखे, तब प्रधानमंत्री ने उनको हरी झंडी दी, और फिर ये पूरी कवायद शुरू हुई। अच्छा, मतलब 2022 से ये शुरुआत हो गई थी। बादल देवनाथ जी, अब कोई मंत्री कुछ कहता रहे, वक्फ बोर्ड में चेंजेस इंप्लीमेंट हो गए तो आप कहते रहिएगा ईडन गार्डन हमारा है, पृथ्वी हमारी है, मार्स हमारा है। मैडम हैप्पी होली, रमजान मुबारक। आपको भी। होली भी मुबारक आपको। मैडम मैं एक लाइन में आपको कहूंगा, ये जो पहले भी राजभवन, ईडन गार्डन, फोर्ट विलियम के बारे में बहुत सारे फेक न्यूज यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में बहुत सारे डिमांड किया। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या बोला मुझे पता नहीं, मैंने पूरा जब सेतु मैडम का फोन मिला उसके बाद से मैंने तुरंत पूरा सर्च किया। ये जो राजभवन और ईडन गार्डन, रुकिए एक सेकंड। सेतु मैडम जब आप बोलते हैं तो दर्शकों को नहीं पता ना सेतु मैडम कौन। भाई ममता मैडम बोलते तो समझ में आता है। रुकिए, अब बता देने दीजिए। सेतु मेरी सहयोगी है, हाँ, जो तमाम मेहमानों से फोन पर आग्रह करती हैं कि आइए डिबेट में हिस्सा लीजिए, ठीक है। ओके मैडम सॉरी मैडम, मैं एक रूल्स एक साल का बात बोला। ईडन गार्डन 1840 में जो ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल था, उस समय उन्होंने उस जगह को ले लिया था। उसके बाद भारत सरकार ने भारत सरकार के पास स्थानांतर हुआ और सौंप दिया। दूसरा बात है, ये जो राजभवन 1799 और 1803 में, इस सालों के अंदर ये राजभवन ब्रिटिश शासन ने तैयार किया था, और राजभवन गवर्नर के लिए रहने का जगह था। और वो जो वक्फ बोर्ड 1993 ब्रिटिश शासन में, उसके बाद 1953
उसके बाद भारत सरकार जब स्वाधीन हुआ 1954 में वक्फ बोर्ड परिषद गठन हुआ। तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी कब से क्यों ये बात बोल रहा है मुझे पता नहीं, वो अपना मन से बोल रहा है, लेकिन ये राजभवन ईडन गार्डन फोर्ट विलियम सेनापति के हस्तांतर में है, सेनापति के हाथ में है। देखिए यही तो बात हम समझा रहे हैं, इसीलिए तो वक्फ में बदलाव की जरूरत है ना। कल को उठ के कोई भी कुछ भी बोल देगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और बहुत सारे लोग जो है, कल भी मालदा जिला से एक फोन मेरे पास आया था, जो किसी एक व्यक्ति का जो वक्फ संपत्ति में वो ईसा के पास दे दिया और उसके पास वो उसका जमीन, बहुत सारे जमीन चला गया, उनका बीवी बच्चे, उनका परिवार के पास कुछ नहीं है, लेकिन वक्फ संपत्ति वो जबरदखल करके रखा है। लेकिन मुझे बोल रहा है दादा एक पास कर दीजिए, ये संपत्ति उनके पास चला गया और उनके नाम पर है, बिल भी है। तो ऐसा आप बादल देवनाथ जी, आपने खुद इस चीज को विटनेस किया है ना, लेकिन आपने खुद इस चीज को विटनेस किया है ना कि लोग आपके पास आकर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी फोन आया मालदा जिला से, मैं बोल रहा मालदा, मैं यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से 600 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैडम बिल के बारे में जो नया अमेंडमेंट बिल 2024 जो आने का कोशिश किया, वो अभी तक चर्चा में है, जेपीसी में है, आने दीजिए। और पूरे वक्फ के बारे में हर राज्यों के जो गवर्नमेंट है, सर मैं तो हैरान हूँ, आप हमेशा टीएमसी का सपोर्ट करते हैं और इस बार टीएमसी के इन दोनों मंत्रियों के मुखालिफत में आप खड़े हो गए, क्योंकि आपने पर्सनली इस चीज को झेला है। आपको लोगों के कॉल आ रहे हैं कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी अगर एक बार उसे कह देता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। रिजवान साहब इसीलिए आपके पास आते हुए, लेकिन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अभी तो प्रोटेस्ट किया जाएगा भाई, अभी निकलेंगे, कह रहे हैं हम सीए एनआरसी की तरह प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए रुबिका जी, जो हैदराबाद के एमआईएम में, एआईएम नहीं बोलता हूं मैं, एमआईएम ही बोलता हूं, जो रजाकरों की थी, तो एमआईएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो अक्सर संविधान और आईन अक्सर बोलते हुए सुनाई देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि संविधान और आईन दिमाग की तरह जैसा कुछ लोगों का है, एक जगह ठहरा हुआ नहीं रह सकता, बंद नहीं रह सकता। आईन और संविधान डेवलप होता है, अपने आप को ग्रो करता है। संविधान भी 115 बार बदल चुका है, आईन भी बदल रहा है, और जितनी भी आपको वक्फ से लेकर कायदे हैं जो आप कह रहे हैं बीजेपी, आपकी आवाज जो है वो ठीक से आ नहीं पा रही, वो कनेक्शन पर किसी का कब्जा हो गया है, मुझे नहीं पता किसका हुआ है। बहरहाल हिंदुस्तान में इस वक्त रंगों का खेल हो रहा है, लोग एक दूसरे को होली मुबारक कह रहे हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ा रहे होंगे उस वक्त जुमा भी होगी, और यही देश की खूबसूरती है, यही देश की गंगा जमनी तहजीब है। होली की आपको खूब सारी शुभकामनाएं, दुआ में भारत को जरूर याद रखिएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।